मॉडर्न डे क्रिकेट का एक और शाहकार आज देखने में आया जब पाकिस्तान के बैटर्स 13वें ओवर पर पाकिस्तान की आखिरी बैटिंग जोड़ी क्रीज पर मौजूद थी और 15 ओवर्स के बाद हमारे बैट्समैन ख़त्म हो चुके थे। और यही वो चीज़ थी जो कि मैं काफ़ी अरसे से बता रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, लेकिन हमारे जो सस्ते माहरीन हैं जो गला फाड़ फाड़ कर यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर बैठे होते हैं या फिर टीवी माहरीन टीवी एंकर हैं, तो उनकी समझ में शायद ये बात नहीं आ रही थी। इवन के जो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज़, उनके जहन में भी ये बात नहीं थी। वो समझते थे कि सारी जो मसाइल हैं, सारे जो मसले हैं, उनका सलूशन उनके पास है। और जो हुआ आज वो सब ने देखा। एक तो आज के मैच में छक्कों का रिकॉर्ड टूटा। उतने छक्के पाकिस्तान को कभी पूरी सीरीज़ में नहीं लगे थे जितने आज सिर्फ एक मैच में एक खिलाड़ी ने लगाए। और उसके अलावा छक्कों का आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ, सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स का रिकॉर्ड कायम हुआ। हारिस रऊफ 6 छक्के खाकर पाकिस्तान की जानिब से 6 छक्के खाने वाले 3 बॉलर्स की फहरिस्त में आ गए। और उसके अलावा जो हमारी बैटिंग लाइन का हाल है वो आपके सामने है। तो ये चीज़ें जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो टूटे टूटे उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेंसलेस कैप्टनसी है वो शाहीन शाह अफरीदी की देखने में आई है। एक बार फिर टॉस जीता और एक बार फिर पहले बॉलिंग कराई। यार इस बंदे ने तो ज़िद पकड़ ली है। इस बंदे को शायद ये एहसास ही नहीं है कि वो टीम की कैप्टनसी कर रहा है, गली मोहल्ले की कैप्टनसी नहीं कर रहा कि अगर वो मैच हार भी गए तो कोई बात नहीं, मेरी ज़िद पूरी हो जाएगी। मैंने पहले बताया था कि डुनेडन की जो पिच है, जब गुज़श्ता रोज़ मैंने प्रीव्यू पेश किया था तो ये कहा था कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं। जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, 219 रन किए ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, और 215 रन कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने। और श्रीलंका ने यहाँ 140 रन किए, लेकिन न्यूजीलैंड ने 14 ओवर्स में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर वो टारगेट चेस कर लिया था। तो यहाँ पर बैटिंग कंडीशंस हैं, लेकिन एक बार फिर वही हुआ। बैटिंग कंडीशंस में टॉस जीतने के बाद हरीफ टीम को पहले बैटिंग दी। और दूसरी बात यह है कि हमारी टीम मैनेजमेंट का ये हाल है कि सिर्फ एक प्लेयर है जो कि पूरी सीरीज़ में कूट रहा है पाकिस्तान को, फिन एलन, लेकिन उनका तोड़ पाकिस्तान की मैनेजमेंट के पास, पाकिस्तान के कप्तान के पास नहीं है। ना ही पाकिस्तान के बॉलिंग कोच इसका तदारुक कर पा रहे हैं कि एक बैट्समैन हर मैच में हमें मार रहा है, लेकिन उस खिलाड़ी को हम आउट नहीं कर पा रहे। वो जैसे चाहता है हमें खेल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा एक बार फिर शाहीन शाह अफरीदी ने वही ज़िद पकड़ी और हारिस रऊफ को पावर प्ले में ले आया। गो कि उनका पहला ओवर अच्छा रहा, सिर्फ 2 रन दिए, लेकिन जो आखिरी ओवर था पावर प्ले का, जब वो कराने आया तो 28 रन पड़ गए। उसके बाद 12वें ओवर में वो लाया गया, 23 रन फिर दिए। अलबत्ता डेथ ओवर्स में वो बेहतर रहे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि शाहीन शाह अफरीदी की यूजलेस या सेंसलेस जो कैप्टनसी है वो सामने आती है कि जब आपको पता है कि हारिस रऊफ पावर प्ले का या नई गेंद का बॉलर नहीं है तो आप उसे बार बार क्यों दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हारिस रऊफ अगर सिर्फ पावर प्ले डेथ ओवर्स में बॉलिंग करानी है तो फिर पहले ओवर उनके को पहले 2 ओवर कौन फेंकेगा, क्योंकि वो 15 ओवर से पहले जब भी बॉलिंग कराते हैं उनको मार पड़ती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ उन्हें आखिरी 2 ओवर्स के लिए रखा जाए। तो इस लिहाज से हारिस रऊफ की T20 टीम में जगह पर भी सवाल या निशान है। और उसके अलावा जो डेथ ओवर्स थे उसमें स्पेशलिस्ट जो हमारे बॉलर हैं, जमान खान या फिर हारिस रऊफ, उनके ओवर रखने के बजाय 1 ओवर मोहम्मद नवाज़ को दिया, 1 ओवर ख़ुद कराया, 1 ओवर जमान खान के और 1 ओवर हारिस रऊफ ने कराया। तो ये सूरत हाल थी जिसकी वजह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 224 रन बने। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का दूसरा बड़ा स्कोर है जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो 2 बड़े स्कोर बने हैं आखिरी 5 दिनों में और सिर्फ 3 मैचों के दौरान बने हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर मैच में 190 से ज़्यादा रन्स बन रहे हैं और पाकिस्तान टीम अभी तक पूरी सीरीज़ में किसी मैच में 190 रन्स नहीं बना सकी है। और इसे हम कह रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट ला रहे हैं हम। ये कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट है। और इसी चीज़ का मुझे डर था कि हमारी जो बैटिंग लाइन है वो ऐसी नहीं है। जब तक इसकी विकेटें संभलती हैं तो संभल जाती हैं, अगर गिरने पे आ जाए तो फिर कोई माई का लाल नहीं रोक सकता इन्हें। ये और इसी वजह से रिजवान और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट नीचे होता था। वो कोशिश करते थे कि विकेटें ना गंवाई जाएँ ताकि पाकिस्तान टीम एक बेहतर पोजीशन में आए। और यही पाकिस्तान की T20 टीम थी जो कि आज बेहाल है न्यूजीलैंड में। हालांकि यहाँ पर बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को नहीं जीतने दिया था जो गुज़श्ता सीरीज़ थी।
और हमारा ये हाल है कि हम किसी मैच में जीत के करीब तक नहीं जा रहे हैं, बआसानी हार रहे हैं। और इससे पहले जिसको हम मॉडर्न डे नहीं पुरानी क्रिकेट कहते थे, 90s की क्रिकेट कहते थे, उसी कप्तान ने बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल खेला। हालांकि उसमें शाहीन अफरीदी को मैथ्यू वेड ने 3 छक्के लगा दिए, वरना पाकिस्तान टीम फाइनल में जाती हुई दिखाई दे रही थी और फेवरेट थी। पहली बार तारीख में किसी वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान ने भारत को हराया, वो भी 10 विकेटों के मार्जिन से। उसके अलावा एशिया कप 2022 का फाइनल खेला, उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला, उसके अलावा न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ जीती T20 फॉर्मेट की। तो ये T20 फॉर्मेट में उस टीम को जिसके बारे में हम कहते थे कि ये तो पुराने दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं, हम तो मॉडर्न डे क्रिकेट ला रहे हैं, तो वो तो कई गुना बेहतर परफॉर्म कर रही थी। और अब जो पाकिस्तान टीम का हाल है, मुझे तो ये लगता है कि अब पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 की जो फेवरेट टीमों में बिल्कुल शुमार नहीं होगी। सुपर 8 से भी आगे चली जाए तो ये बड़ी बात होगी, जिस तरह पाकिस्तान टीम की कम्बिनेशन बन रहा है, जिस तरह पाकिस्तान टीम को शिकस्तें हो रही हैं। आज के अगर लिहाज से बात करें तो एक ही खिलाड़ी था जिसने 137 रन किए, फिन एलन। उसके अलावा न्यूजीलैंड का कोई खिलाड़ी बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सका था। सिर्फ 31 रन बनाकर टिम स्मिथ किसी हद तक कंट्रीब्यूशन करने में कामयाब रहे, वरना उनका कोई तीसरा खिलाड़ी 20 रन की हद पार नहीं कर सका था। लेकिन हमसे एक बैट्समैन कंट्रोल नहीं हो रहा और वो सीरीज़ में 24 छक्के लगा चुका है अब तक पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि एक रिकॉर्ड है किसी बड़ी टीम का। और अगर एसोसिएट टीमों को मिला लें, सिर्फ एक छक्का पीछे है, वरना वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। इसके मुकाबले में आज पाकिस्तान के बॉलर्स को बहुत ज़्यादा पिटाई का सामना करना पड़ा। मासवाए ज़मान खान के और मोहम्मद वसीम जूनियर के किसी भी पाकिस्तानी बॉलर के खिलाफ 10 रन फी ओवर से कम इकनॉमी रेट से रन नहीं बने। और उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन देख लें, स्ट्राइक रेट सैम अयूब 13 गेंदें 10 रन 2 चौके, एक चांस भी लगभग मिला था उन्हें, थोड़ा दूर था कैच लेकिन चले। 76 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद रिजवान 120 का स्ट्राइक रेट। बाबर आजम 156 का स्ट्राइक रेट, 37 गेंदें 58 रन 8 चौके और एक छक्का। फ़खर जमान 190 का स्ट्राइक रेट लेकिन 19 रन। आज़म खान 142 का स्ट्राइक रेट, 7 गेंदें 10 रन और ज़िंदगी का पहला T20 इंटरनेशनल छक्का आज लगाया। तो ये हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट है। मैंने पहले कहा था कि सिर्फ स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, आपको कारकर्दगी में तसलसल भी चाहिए होता है, बड़े रन्स भी चाहिए होते हैं। एवरेज काउंट करती है, एवरेज भी काउंट होती है। अगर आप रन्स नहीं करेंगे, 10-12 रन की इनिंग्स खेलेंगे, बेशक वो 200 के स्ट्राइक रेट से क्यों ना खेलें, तो आपकी टीम 150 रन से ऊपर नहीं जाएगी। और यही कुछ हो रहा है और यही कुछ नज़र आ रहा था जब ये हमारे नए लतीफ़े जो जब क्रिकेट बोर्ड में आए थे, नया राग अलाप रहे थे कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और ये भी कह रहे थे कि हम जिम्मेदारी भी कबूल करेंगे। अब कहाँ है वो जिम्मेदारी कबूल करें ना फिर। और ज़िम्मेदारी क्या कबूल करेंगे, बोलेंगे हम सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं 26 लाख 24 लाख तनख्वाह लेकर। तो ये सिनारियो है। आज के मैच के लिहाज से अगर बात करें, हारिस रऊफ को 6 छक्के पड़े, जो कि पाकिस्तान के तीसरे बॉलर बने हैं शादाब खान और उस्मान शनवारी के बाद, जिन्हें एक T20 इंटरनेशनल मैच में 6 छक्के लगे। और उसके अलावा आज अगर बात करें कि फिन एलन पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ में रन्स बने हैं, उसका 40% रन्स अकेले फिन एलन ने बनाए हैं। और पाकिस्तान से फिन एलन कंट्रोल नहीं हो रहा। ये पाकिस्तानी कप्तान की, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी नाकामी है। और ये पहला मौका था फिन एलन किसी लगातार 2 मैचेस में 40+ रन्स बनाने में कामयाब रहा। वो तेज़ ज़रूर खेलता है, लेकिन उसकी कारकर्दगी ऐसी होती है, वो कम गेंदें खेलता है लेकिन तेज़ आगाज़ देता है। लेकिन हमारे बॉलर्स उसे आउट करने में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं और हमारे कप्तान के पास उनके खिलाफ कोई प्लान ही नहीं है। और आज की बात करें, सिर्फ आज 137 रन की 62 गेंदें खेली, 5 चौके और 16 छक्के लगाए, जो कि एक T20 इंटरनेशनल मैच में लगने वाले सबसे ज़्यादा छक्के हैं। यूँ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो कि बराबर किया, जो कि अफ़गानिस्तान के हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई का था, जिसने 16 छक्के लगाए थे 2019 में आयरलैंड के ख़िलाफ़। उनका ये रिकॉर्ड बराबर किया। और ये पहला मौका था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बैट्समैन एक मैच में 10 से ज़्यादा छक्के लगाने में कामयाब रहा। तो ये भी एक बड़ा सवाल है पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर। और इसके अलावा सीरीज़ में 24 छक्के अब तक लगा चुके हैं, जबकि 2 मैचेस बाकी हैं। तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रन्स ऐसे बन रहे हैं जैसे हमारे कोई वली वारिस नहीं है हमारी टीम का। हमारे बॉलर्स जो हैं, लगता है ऐसा है कि क्लब लेवल की क्रिकेट खेलने आए हैं। इनके पास कोई प्लान ही नहीं है, सेंसलेस कैप्टनसी है जिसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी कैप्टन ही नहीं है,
उन्हें पता भी नहीं है कि अगली टीम को किस तरह कंट्रोल करना है, ना इनके पास कोई प्लान है। और प्लान नहीं है, टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग भी कराए जा रहे हैं। हर मैच में 200 के करीब रन्स कर रहे हैं। दोनों मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर बना, जो पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी जो 3 मैचेस में बना है, 226 बना, फिर 224, फिर 194। तो ये कैप्टनसी है, ना कोई प्लान है, ना जहन है। तो इस तरह अगर पाकिस्तान टीम आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान टीम का हाल इससे भी बुरा होने वाला है।